मुस्लिम बेटियों के हक में पीएम मोदी की ललकार, भोपाल की धरती से विरोधियों को फटकार। अमेरिका और मिस्र की यात्रा से लौटते ही विपक्ष पर जमकर बरस पड़े पीएम मोदी। मिस्र से लौटकर पीएम मोदी ने बताई ऐसी सच्चाई, मुस्लिम बेटियों की आंख भर आई। पीएम मोदी ने बता दिया कौन खोद रहा देश के मुसलमानों के लिए खाई। लोकसभा के चुनाव से पहले देश में लागू होगा सबसे बड़ा कानून, भोपाल की धरती से हो गया ऐलान। पीएम मोदी की हुंकार से बढ़ गया सियासत का तापमान। पीएम मोदी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। दुनिया के कई देश पीएम मोदी को सबसे ताकतवर नेता मान चुके हैं। पिछले 9 सालों में पीएम मोदी की मेहनत का ही परिणाम है कि आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को अलग ही सम्मान मिल रहा है। हाल ही में पीएम मोदी अमेरिका और मिस्र की यात्रा पर गए। पीएम मोदी के सम्मान में अमेरिका ने स्टेट डिनर का आयोजन किया था, तो मुस्लिम देश मिस्र ने पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। बीते 25 जून को पीएम मोदी विदेशी यात्रा से वापस लौट आए। इस यात्रा से वापस आकर पीएम मोदी ने अब विपक्ष को सबसे बड़ा झटका दिया है। जो विपक्ष पीएम मोदी को 2024 में सत्ता से हटाने की रणनीति बना रहा था, पीएम मोदी ने अब उन विरोधियों की हेकड़ी निकाल दी है। मुसलमानों के ऊपर राजनीति करने वालों को पीएम मोदी ने जमकर धोया है और मुस्लिम बेटियों को ऐसी सच्चाई बताई है जिसे सुनकर विपक्ष की हवा खराब हो गई है। 2 मिनट की इस रिपोर्ट में पूरा मामला आपको बताते हैं। मिस्र की यात्रा से लौटने के बाद पीएम मोदी ने 27 जून को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के चलते भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने 3 तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता के कानून पर बोलते हुए विपक्ष को जमकर धोया और मुस्लिम बेटियों के हक में कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कसम खाई। जिस तरह से भोपाल की धरती पर पीएम मोदी गरजे, उसे देखकर और सुनकर विरोधियों के पसीने छूट गए। पहले आपको बताते हैं कि 3 तलाक के कानून पर पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा कि मुस्लिम बेटियां खुशी से झूम उठी और मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वालों के तोते उड़ गए। 3 तलाक पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, जो भी आज 3 तलाक के पक्ष में बात करते हैं, उनकी वकालत करते हैं, ऐसे वोट बैंक के भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि 3 तलाक के नुकसान का दायरा बड़ा है। एक पिता बहुत सपनों से अपनी बेटी को ससुराल भेजता है, लेकिन जब 8-10 साल बाद बेटी वापस आती है तो उसके घर में उसका भाई, पिता, माँ सब चिंता में दुखी हो जाते हैं। पीएम मोदी इस दौरान मुस्लिम बेटियों के हक में गरजते नजर आए। वो यही नहीं रुके, इसके आगे भी 3 तलाक के कानून को लेकर उन्होंने विपक्ष की आंखें खोल दी। पीएम मोदी ने कहा, अगर 3 तलाक का इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया के मुस्लिम बाहुल्य देश इसे खत्म कर देते। मिस्र में 90% से ज्यादा सुन्नी मुस्लिम है, लेकिन वहां से 80 से 90 साल पहले ही 3 तलाक की प्रथा खत्म हो चुकी है। आपको याद होगा, हाल ही में पीएम मोदी मिस्र की यात्रा से होकर वापस आए हैं, तो जाहिर सी बात होगी कि मोदी वहां 3 तलाक पर जरूर बातें की होंगी। इसके आगे बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर 3 तलाक इतना ही जरूरी है तो फिर कतर, जॉर्डन, सीरिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश में ये क्यों नहीं है? क्योंकि मुस्लिम बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लगाकर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। लेकिन मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां बीजेपी और मोदी के साथ खड़ी है। 2024 से पहले मुस्लिम बेटियों और महिलाओं के लिए पीएम मोदी ने साफ इशारा कर दिया है कि बीजेपी सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। 3 तलाक से अलग पीएम मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता के कानून पर भी खुलकर बोले और सीधा अल्टीमेटम दे दिया। पीएम मोदी ने कहा कि एक घर में 2 कानून नहीं चलेंगे। मोदी ने यूसीसी पर बोलते हुए कहा, हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर भड़काने की कोशिश हो रही है, लेकिन एक घर परिवार में एक सदस्य के लिए एक ही कानून होगा, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून होगा, तो फिर वो घर कैसे चल पाएगा? ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमारे भारतीय संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकारों की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि कॉमन सिविल कोड लाओ। जिस तरह से भोपाल की रैली में पीएम मोदी ने मुस्लिम महिलाओं और यूसीसी पर बात की है, उसको देखकर लगता है कि 2024 के लिए पीएम मोदी भी कमर कस चुके हैं। एक तरफ विपक्ष मीटिंग पर मीटिंग किए जा रहा है और दूसरी तरफ मोदी के सामने विपक्ष की सारी हेकड़ी निकल गई है। भोपाल की रैली से पीएम मोदी ने मुस्लिम महिलाओं के वोट बैंक को साधने की कोशिश की, तो कार्यकर्ताओं को ये भी बताया कि वो हर घर जाएं और बीजेपी की नीतियों को लोगों को समझाएं। खैर, ये वक्त तय करेगा कि आज की रैली का पीएम मोदी को क्या फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर 24।